पहलो सुख है निरोगी काया। तो निरोगी काया कैसे रहती है? पहले कई सूत्र बताए हैं भी शाम को सोने के समय कूड़ा दांत करके सोएं, क्योंकि दांतों के बीच में कोई धान का कण न रहे। और सुबह 1.25 लीटर पानी की आदत डाले, एक दिन में नहीं पिया जाता, धीरे धीरे उसको बढ़ा दे। और बिना कुल्ला करे मुंह की सुबह की लार, ऐसी इसलिए रात को कुल्ला करने के लिए कहते हैं, सुबह की लार घूंट घूंट 1.25 लीटर पानी कम से कम पेट में जाना चाहिए। और हमारे शरीर के अंदर 70% 65% ब्लड में पानी है, रूम रूम में पानी है, द्वार द्वार में पानी जल है। इसलिए हमें जल की सुबह की पूर्ति शुरू करें। और उसके बाद में भोजन कलेवा करें तो चाह को त्याग दें तो ठीक है, एक चाह पी ले सुबह, दूसरी चाह में सीधा ही नाश्ता ही करें, सीधा ही भोजन करें, पलाथी अलाथी मार के। और कलेवा दोपहर के समय करें, पूरे भरपेट सुबह खाएं। सलाद सुबह खाना है, दही छाछ सुबह खाना है। दोपहर तक जितनी भी छाछ लासी सलाद वगैरह आदि आदि भरपेट खाने हैं। और शाम को सलाद नहीं खाने, शाम को जो सलाद खाने वाले हैं उनकी चर्बी ऐसी बढ़ती है जो समझ में नहीं आती। और भोजन शाम को हल्का करें, हल्का सुबह भरपेट खाएंगे, दोपहर भरपेट खाएंगे, ऑटोमेटिकली शाम को भूख कम लगेगी, इसमें कोई अनोखी बात ही नहीं। और सुबह ही नहीं खाते, दोपहर नहीं खाते, शाम को तो भूखे कैसे रह सकते हैं? इसलिए हमें दिनचर्या को बदलना है, सिर्फ दिनचर्या ही बदलना है। और हमारे सामान नए खराब वो नहीं, सामान खराब नहीं है, हम खराब हैं। अरे कहते हैं क्या करें यार, सामान खराब है क्या खाएं? नहीं, हम खराब हैं। हम अगर ये हमारे शरीर के अंदर ऐसी है, जहर को ये पचा सकती है, ये हमारे पेट की एक ऐसी अग्नि है। क्यों कि हम जो मिर्च रोटी खाते हैं उसका एक एक कण काम आएगा। क्यों कि हम जिस 6 घंटों का गैप देकर खाएंगे, ऐसी भूख लगेगी, बिना ऐसी उगाड़ेंगे जो अपने आप ही लार बनती जाएगी और पेट में अंदर लार जाएगी, तो उससे भोजन इतना फेस्ट बचेगा जो जिसका कहना ही नहीं। तो भोजन सामग्री खराब कभी नहीं होती। हाँ ठीक है, मान ली सामग्री को देखभाल करके हमें खाना करना है, सामग्री को बदलना है। सुबह भरपेट, दोपहर कलेवा और शाम को उससे थोड़ा कम या हल्का भोजन करो। ये दिनचर्या रही। अब दिनचर्या पुराने समय में हज़ारों साल पहले क्या दिनचर्या थी? ज़्यादा हज़ारों में छोड़ो, 100 साल पहले आज से जवान कैसे थे, आज जवान कैसे हैं? आज तो बोने या ढोलम ढोल या दुबड़े पतले, किसी का लीवर काम नहीं करता। 40 और 80 के बीच में है, सबके दिक्कत है, किसी के लीवर काम नहीं करता, किसकी किडनी खराब है, किसके कोई गुर्दे में पथरी, कोई पित्त की थैली में पथरी, किसके शुगर है, किसके कुछ है, किसके कुछ है। और 90 से ऊपर जो 85-100 साल के है वो गोली नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? उसकी जो पीछे दिनचर्या थी वह बहुत बढ़िया थी। और हमने दिनचर्या बिगाड़ ली और सामान का हम और मान देते हैं। सामान तो हम देखभाल करके खा सकते हैं, परंतु हमारा जो टाइम टेबल हमें कोई सामान नहीं कह पता था। टाइम टेबल तो हम नहीं बताएंगे, पानी कब पीना है, भोजन कब करना है, 6 घंटे का गैप जवान को देना है। और बुढ़े को कम से कम ये 8 घंटा मिल जाए तो ठीक है, कम से कम 5-4 घंटा का गैप जवान को होना चाहिए। 4 घंटों के गैप से भोजन कर कोई कुछ चीज़ खानी चाहिए। और पानी भी 3 घंटों से पचता है, 3 घंटे लगते हैं पानी पचने में। उबला हुआ पानी, पूरा उबला हुआ पानी है उसको 2 घंटे लगते हैं। और बिना उबाले पानी हम पीते हैं उसको 3 घंटा पचने में लगते हैं। ये हमें अनोखी लगती है कि पानी कैसे 3 घंटे लगते हैं। जो हमारे पसीने में आता है, जो हमारे ब्लड में आता है, जो हमारे तेजने वाली खून में मिलता है, वो उस पानी को 3 घंटे लगते हैं उसे वितरण होने में। तो हमें पानी कितनी देर से पीना है? कैसा पानी पीना है? बोर का पानी नहीं पीना है, नहर का पानी पीना है, फिटकड़ी के लिए पानी पीना है, उसमें फिल्टर करके पानी पीना है, आरे का पानी नहीं पीना है, आदि आदि है। कई ऐसे ऐसे परहेज है आजकल अनेक यूट्यूब में बताते हैं, चैनल में बताते हैं। आज टेक्नोलॉजी युग है, इसमें जो हमारे 10 आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं वो चीज़ अपना लो, थोड़ी थोड़ी अपना लो, अपने आप ही स्वास्थ्य आ जाएगा। और आज से स्वास्थ्य करो
शुरू करेंगे तो हमें कम से कम 50 साल पीछे जैसे गए 50 साल भी और लगेंगे, जब हम वो पहले वाली बॉडी और पहले वाली ऊर्जा हमारे आएगी। इसलिए आज से ही सावधान हो। इसलिए सभी युवा पीढ़ी को और आगे भावी पीढ़ी आने वाली है उनको हमें संबोधन करते हैं कि सावधान होकर के जो भोजन करना है, सुबह भरपेट करना है, दूसरे चाय वाली चाय को तलाक दो और दूसरी चाय की जगह हम कलेवा, आज कम भूख लगेगी कल ज़्यादा लगेगी, 10वें दिन आपको पूरी भूख लगने लग जाएगी, भरपेट खा करके जाओ, या दुकान पर जाओ तो दुकान पर जाओ, या कोई भी बिजनेस करो तो वहाँ जा कर के घर से पहली बात तो ये प्रक्रिया हटा दो। दूसरा चाय बनाती है तो महीना उसको वाले करो भोजन बनाओ, क्या दिक्कत है, जल्दी भोजन करोगे तो वो भोजन पचेगा, सड़ेगा नहीं, एक एक कण कण आपके काम में आएगा। इसलिए बॉडी भी बनेगी, दूध भी नहीं चलेगी। और पहले पुराने समय में बड़े बड़े सामान खाते थे, उसके दूध क्यों नहीं चलती थी, एक तो वो एक्सरसाइज करते थे। हमें एससी की गाड़ी है, एससी का ऑफिस है, एससी के मित्र का ऑफिस है, घर है, तो जहाँ जाएँ वहाँ एससी है, यहाँ से गाड़ी में बैठ के गए, आगे बैठ गए। जो हमारे किसान हैं इनके कोरोना नहीं है, जो बाहर जो धूप में काम करते थे, जो वर्जिश का काम करते थे, जो एक्सरसाइज जिस शरीर में पसीना आता था, उनके कोरोना लगभग कई परसेंटा में आई थी। और जो एससी में रहते थे उनके कई परसेंटों में आई थी। सरकार को भी बड़ा पैसा लगाना पड़ा, हमारी पब्लिक का पैसा लगा, बड़ा बड़ा बर्बाद हुआ। 2 साल तक जो कोरोना की चोट हुई वह उसको आज तक देश संभल नहीं सका, और हर मानव पर सबके लिए सबके बोझ हुआ। इसलिए हमारे डॉक्टर तो हमारी सरकार कहती है कि हम फ्री में इलाज करा देंगे, ऐसे करा दें। तो फ्री में इलाज कराना, हमारे कोई बीमार होना, हमारे कोई लिलाट में लिखा है, हम बीमार पड़े ही नहीं ऐसी भावना करें। हम क्यों सरकार की भावना करें कि 5 लाख 10 लाख मिलेंगे। हम पहले से सावधान रहे, हम एक ऐसा अभियान चलाएं कि हमारे घर में बीमार नहीं होना चाहिए, हमारे गांव में बीमार नहीं होना चाहिए। ऐसा अभियान हम चलाएंगे तभी ये 50 साल के बाद में आगे जो भविष्य में 100 साल पहले पीढ़ी थी वैसी पीढ़ी और वैसी जवानी, वैसी बॉडी और वैसी दिनचर्या और वैसे ही सूरवीर और दानवीर और ज्ञानवीर पैदा होंगे। नहीं तो आगे आने वाली 50 साल में बोना होती होती आज 4 फुट की जवानी आ गई, 4 फुट का कद आया और 3 फुट 2 फुट 1 फुट, बस राम नाम सब। तो ऐसे ऐसे करके कहने का अर्थ है देश का विकास करने के लिए हमें अभियान ऐसा चलाना चाहिए कि हमारे सरकार के स्वास्थ्य केंद्र का वजन नहीं बढ़े, और लगभग जितना भी वजन पड़ता है ये हमारी पब्लिक का वजन कम करे। इसके लिए हमें निरोग रहना है और स्वस्थ रहेगा मनुष्य। पहली सुख निरोगी काया रहेगी, विद्या पढ़ सकता है, डिमांड खड़ी कर सकता है, नया काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अपनी जवानी के अंदर बच्चा 23 साल की डिमांड में कुछ भी कर सकता है। अगर ये स्वास्थ्य नहीं होगा, बॉडी भी नहीं होगी और बैठने उठने की क्षमता ही नहीं होगी, वो तो क्या तो करेगा और क्या नहीं करेगा। इसलिए आज से ही सावधान हो। बोलो सतगुरु भगवान जय श्री राम, जय श्री राम।